एक तो शोएब अख्तर साहब के जो बड़े भाई हैं, अभी उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं वो पहुंचे और कहा यह गया कि लश्कर तोयबा का चीफ सैफुल्ला जो है वो उनके भाई के जनाजे पे पहुंचा और उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई और शोएब अख्तर साहब को गले लगाया। और शोएब अख्तर साहब ने वैसे ये भी अनाउंस किया है अपने भाई की याद में वो मदरसा बनाने जा रहे हैं, यानी एक क्रिकेटर हमारे जो है या फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो मस्जिद बना रहे हैं और दूसरे जो है वो मदरसा बना रहे हैं अपने भाई के लिए। अब कई लोग भारत की तरफ से बात कर रहे हैं और भारत में वीडियोस भी बन रही हैं और सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि ये देखो जी, लश्कर तोयबा का टेररिस्ट जो है इनके भाई के जनाजे पे या भाई के मरने पर अफसोस के लिए आया। इसका मतलब है कि शोएब अख्तर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो जी वो तो होगा, ये मेरा ख्याल है शोएब अख्तर से ज्यादा शायद उनके भाई का कनेक्शन होगा, इसलिए कि शोएब अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो अपने भाई की याद में, भाई को याद करते हुए वो एक मदरसा बनाने जा रहे हैं। अगर उनके भाई जो है उनका मदरसे उदरसे से ताल्लुक ना होता तो शायद शोएब अख्तर साहब जो है वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी बना देते या फिर कहीं स्कूल कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते, और अगर कुछ भी नहीं तो एक डिस्को विस्को तो बना ही सकते थे। लेकिन शोएब अख्तर साहब जो हैं, जो कि मतलब वैसे तो खैर हमारे सारे ही जो फॉर्मर खिलाड़ी होते हैं जब वो अपना खेल वेल छोड़ देते हैं अपने आप को बहुत रिलीजियस बताते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मतलब पीने वीने में भी सबको इंटरेस्ट रहता है। जितने भी हैं जो प्राइवेट पार्टीज में जाते हैं, मैं खुद देख चुकी हूँ, मैं दावे से कह रही हूँ, वहां पर ये जो है वो शराब भी चल रही होती है और खाना पीना और सब कुछ इस तरह का। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही कैमरा खोला, कैमरा एक्शन ठक, उसके साथ ही जी बस जी उसके बाद जो अंदर का मुसलमान निकलता है हमारे खिलाड़ियों में से, वो देखकर तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी लोग जो बहुत रिलीजियस होते होंगे वो भी हैरान हो जाते होंगे भाई इनको क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर साहब एक बार फिर खबरों में है और शोएब अख्तर साहब जैसे कहते हैं कि इसी तरह की खबरों में है कि ये जो हमारे यहाँ जो अनमोल रतन पाए जाते हैं ये हमेशा इन्हीं लोगों के पास से क्यों निकलते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतों में भी पकड़े गए कि इन लोगों को सपोर्ट करते हुए, इनको फंड करते हुए, और इसी वजह से तो हम एफएटीएफ में गए थे। एफएटीएफ में हम कोई छोले भटूरे खाने की वजह से तो नहीं चले गए थे। लेकिन बात सारी ये है कि कुछ भी कहिए, सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा। और अब शोएब अख्तर साहब जो है यहाँ पे देखिए, ये आपको जादू की झप्पी देते हुए भी दिखाई दे रहे। तो जी हाँ, लेकिन शोएब अख्तर साहब से क्या कोई पूछेगा, क्या गवर्नमेंट में से कोई पूछेगा या किसी भाई लोग में से कोई पूछेगा कि भाई ये लश्कर तोयबा वाले आपके यहाँ क्या कर रहे थे और आप इन लोगों को कैसे जानते हैं और ये सब आपके घर क्यों पहुंचे थे और आपके भाई के साथ इनका क्या रिश्ता था या आपके साथ इनका क्या रिश्ता है। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के लोगों को हमारे यहाँ तो सपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ तो कहते हैं नहीं भाई नहीं, वो तो टेररिस्ट है ही नहीं। तो फिर यूएन वाले जो है वो क्या बिल्कुल ही ढक्कन है कि उन्होंने अपने यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप में या लिस्ट में इन लोगों का नाम अगर दे रखा है तो उस पे पाकिस्तान क्या कहेगा। यकीनन उस पे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस तरह से नाम, वैसे अब ये कहना तो बेकारी बात हो गई है कि नहीं हमारा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा नाम अभी तक जितना खराब हो चुका है उसके बाद आगे खराबी की गुंजाइश बनती नहीं है। और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि जी भारत हमारे साथ बात करे, भारत हमारे साथ ट्रेड करे और हमारे यहाँ तो जी टेररिज्म है ही नहीं, हम तो खुद टेररिज्म का शिकार है जी, हम तो खुद विक्टिम है, ये जो बातें किया करते हैं हमारे लोग के जी हम तो खुद, हमने 80,000 लोगों की जानें जो है वो गई हैं और हमारे यहाँ तो खुद टेरर हो रहा है। और जी ये टेरर जो हो रहा है ये भारत करते, ये जो गले मिल रहे हैं ये जो लश्कर तोयबा वाले हैं और इसी तरह के दूसरे जो ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग भी क्या भारत से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगर ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं जरा ये भी बता दीजिए। और इनको इस तरह से शोएब अख्तर साहब जो है वो गले लगा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इनका रोज का आना जाना मिलना मिलाना है। अगर यही चीज किसी और आम पाकिस्तानी ने की होती और पाकिस्तान को इस बात पे, यानी कि पाकिस्तान की अथॉरिटी इस बात को मानी हुई होती कि ये टेररिस्ट है, तो उस बेचारे को तो उल्टा लटका के इतनी चितरौल की होती कि उस बेचारे को अगला पिछला जन्म भी भूल गया होता। लेकिन शोएब अख्तर साहब से कोई ये बात नहीं पूछ रहा है और यकीनन इनको भारत में भी देखा गया है, भारत में भी ये खबर जो है इसी तरीके से चलती चली जा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमें भारत से बात करनी है तो मेरा ख्याल है कि ये बातचीत जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। पहले ही मैंने कहा कि जी यहाँ से जो 4-5 जो आपके अनमोल रतन जो उस वक्त हैं उनको उठाकर आप भारत को दे दीजिए या फिर उनको सजा दीजिए कि सारी दुनिया को दिखे। लेकिन यहाँ तो जी गले लगाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, घर में वेलकम किया जा रहा है और वो भी
जाने माने यानी कि काफी फेमस किस्म के हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से, यानी कि शोएब अख्तर साहब, और साथ ही अनाउंस भी कर दिया जाता है कि जी मदरसा बनाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है। एक तरफ वसीम अकरम साहब है जो काफी मॉडर्न आदमी है, बीवी भी उनकी आजकल ऑस्ट्रेलियन है, उनकी वाइफ जो है, और उसके बाद उनका कहना ये है कि जी वो मस्जिद बनाएंगे। मतलब वो भी कोई एजुकेशन की तरफ जा सकते थे, हेल्थ सेक्टर की तरफ जा सकते थे, कोई और ऐसा काम कर सकते थे, वाटर शॉर्टेज पे काम कर सकते थे, और कई चीजें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत है जिन पे काम करने की, लेकिन उस पे नहीं करेंगे बल्कि मस्जिद बनाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं से इनके स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं, और कौन कर रहा है मुझे क्या पता। हर बात आप लोग मुझसे क्यों पूछते हैं? कुछ भी कुछ खुद अपना दिमाग भी थोड़ा सा लड़ा लिया करें, अपना दिमाग भी थोड़ा चला लिया करें। वसीम अकरम साहब वैसे तो खिलाड़ी हैं, और हमारे वैसे बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके ऊपर अचानक से रिलीजन जो है वो धावा बोल देता है, और उसके बाद वो या तो लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हैं, और अपने आप को खिलाड़ी से ज्यादा मुल्ला जो है वो प्रूफ करने में लग जाते हैं। वसीम अकरम साहब इन चीजों से बाहर थे, मुझे लगता था ये कोई ढंग के इंसान है। अभी इन्होंने जी कहा है कि जी उन्होंने 5 कनाल जमीन जो है वो डोनेट की है और मस्जिद बनाने के लिए। अरे कोई स्कूल बना लेते, कोई यूनिवर्सिटी बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते, कोई लाइब्रेरी बना लेते, यहाँ तक कि कोई रेस्टोरेंट ही बना लेते जिससे भूखे लोगों को खाना दिया जाता फ्री में, लेकिन नहीं, मस्जिद बना दी। इसका मतलब ये है कि इनको भाई लोग की तरफ से मैसेज आया होगा कि बेटा अगर तूने मतलब यहीं पे रहना है पाकिस्तान में, और वो भी एकदम एक पीस में रहना है, तो फिर ऐसा है कि मस्जिद बना दो। और इसलिए फौरी तौर पे मस्जिद के लिए जमीन जो है वो उन्होंने डोनेट कर दी है। अब बाकी तो खैर देखा जाएगा कि बेचारे जो है वो बनाना भी पड़ जाएगा उनको, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर यही पैसा एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में लगा देते तो बेहतर था। वैसे भी ये जो लोग इनसे ये करवा रहे हैं, इसको भी एक तरह का भत्ता ही समझिए, एक तरह का समझे कि ये भी एक तरह की गुंडागर्दी है कि आप किसी को डरा धमका कर कहें कि जी मस्जिद बना दो। लेकिन ये यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, बात आ जाती है शोएब अख्तर साहब पे। जी हाँ, शोएब अख्तर जो है वो भी बहुत क्रिकेट वगैरह में बहुत फेमस रहे हैं, दुनिया ने उनको देखा, खेलते हुए भी देखा, और अभी जो दुनिया ने उनको देखा है वो शायद हम लोग तो देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन खैर फिर भी वो नजर आ गए। शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर की मौत हो गई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो तस्वीर है जो आपकी देख रहे हैं कि इसमें ये आतंकवादी क्या कर रहे हैं। इन आतंकवादियों की आखिर क्या ज़रूरत है जनाजे में, जो आगे बढ़कर शोएब अख्तर के साथ में मिल रहे, हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या है, किसका कनेक्शन है? शोएब अख्तर का कनेक्शन है या शाहिद अख्तर का कनेक्शन है? वैसे हालांकि ये साबित नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत क्लीन इमेज कई बार शोएब अख्तर रखते हैं, लेकिन उनके भाई के जो रिश्ते हैं वो कई बार रहे हैं। देखो विपक्षी पार्टियां जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं उनका समझ में आता है भाई देश है, जाना पहचाना चेहरा है। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा कि पाकिस्तान का एक कोई नेता मरा था तो उसमें उसके जनाजे में आतंकी आकर हाथ बांध कर खड़े हुए थे। वैसे शाहिद अख्तर के साथ में भी ऐसा है। और वहीं पर शोएब अख्तर ने कहा कि भाई मदरसा बनाएंगे। मदरसा पाकिस्तान में कैसा होता है, क्या इतिहास रहता है, ये सभी जानते हैं। आप सबको पता है कि मदरसे में आखिर चलता क्या है, मदरसों में किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उनको जिहादी बनाया जाता है, और जब ट्रेनिंग होती है तो उनको आतंकी कैंपों में भेज दिया जाता है। तो ये सब नई नवेली चीज़ें नहीं हैं, ये सब पता है। तो शोएब अख्तर एक बार फिर से वही चीज़ करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा उनसे उम्मीद नहीं थी, और हमको क्या यार, पाकिस्तानियों को भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तानी पत्रकार भी कह रहे भाई आप मदरसा खुलवाने जा रहे हो यार, इससे अच्छा तो स्कूल खुलवा देते, है ना। लेकिन स्कूल नहीं खुलवाना जी, मदरसा खुलवाना है। मदरसे में पाकिस्तान में क्या होता है सबको पता है, काफिरों के साथ में नफरत सिखाई जाती है। वही चीज़ शायद शोएब अख्तर भी करवाना चाहते हैं, काफिरों के खिलाफ नफरत। वैसे भी टू नेशन थ्योरी के बारे में तो बहुत जानते हैं, ये बहुत एडमायर करते हैं टू नेशन थ्योरी को। तो ऐसे लोग तो जाहिर सी बात है मदरसा ही बनाएंगे, और मदरसा में सिर्फ जिहादी बनाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।